बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। शादियों की सीजन में शादियां और बारिश के मौसम में बारिश और चुनाव के समय में पार्टियां कभी भी किधर से भी आ सकती है, कोई कहा नहीं जा सकता। मैं नरोत्तम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज फिलहाल में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने की आशंका है। अगर कोरोना वायरस का तमाम चीजें सही रही तो इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आज एक बड़ी खबर आई, यशवंत सिन्हा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जो बीजेपी के मंत्री है जयंत सिन्हा, उनके पिता भी है यशवंत सिन्हा, उनकी तरफ से नई पार्टी का गठन है वो बिहार में कर दिया गया है। खास तौर से जो पार्टियां बनती है ये बहुजन समाज के वोटों को डाइवर्ट करने के लिए बनाई जाती है। बीजेपी का वोट बैंक इनसे कभी प्रभावित नहीं होता। कांग्रेस का वोट बैंक भी जो होता है यथावत रहता है। तभी तो यह होती है कि बीजेपी या कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए, लेकिन उसका जो वोट परसेंट होता है 30% 35% वो यथावत साथ रहता है। लेकिन बहुजन समाज की जो पार्टियां होती है वो चुनाव की हारती है, साथ साथ उनके वोट परसेंट में भी गिरावट आती है। इसका कारण यह होता है कि जितने भी नई नई पार्टियां बनती है ये बहुजन समाज के वोटों को तोड़कर अपनी ओर डाइवर्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग इन पार्टियों की तरफ इस तरह लिए हो जाते हैं कि बहुजन समाज के लोग हैं वो भावुक होते हैं। जिस तरीके से उन्हें ब्राह्मणों से तो नफरत है, लेकिन रविश कुमार से प्यार है, अभिसार शर्मा से प्यार है, प्रणय भूषण वाजपेयी से उनको मोहब्बत है। उनको इस चीज का समझ में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ लोगों से रविश कुमार को इसलिए प्यार करते हैं कि वो मोदी जी की बुराई करता है। पुण्य भूषण वाजपेयी, अभिसार शर्मा इसलिए बुराई करते हैं कि वो मोदी जी के एंटी बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए आप लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन आप कभी भी एक चीज, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या ये कभी भी जो ये पत्रकार लोग होते हैं या ये पार्टियां होती है, क्या इनका बहुजन समाज के प्रति कोई योगदान रहता है? क्या ये बहुजन समाज के कोई मुद्दा उठाते हैं? बहुजन समाज पर एक एक दिन के अंदर 50-50 लोगों को मार दिया जाता है। क्या कभी आपने एनडीटीवी पर देखा? क्या आपने अभिसार शर्मा के साथ देखा? क्या पुण्य भूषण वाजपेयी के साथ देखा? नहीं ना, नहीं उठाएंगे। ये आपके लिए नहीं है। यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग, प्रशांत भूषण, इन लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ 2014 के अंदर काम करके बीजेपी को जिताया था, उसी तरीके से ये जो पार्टियां होती है या ये पत्रकार होते हैं, ये कांग्रेस अभी जो है बीजेपी को हराकर कांग्रेस को लाने की तैयारी में जुटे हुए। इसमें बहुजन समाज का कभी भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर बीजेपी आए तो भी बहुजन समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला, कांग्रेस आए तो भी बहुजन समाज का फायदा नहीं होने वाला। बहुजन समाज का तो तभी फायदा होगा जब उनका हितैषी, उनके परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में या साथ सत्ता की सरकार के अंदर मौजूद होगा, तभी जाकर उनको कोई बेनिफिट्स हो सकता है। आपको हम देखने की कोशिश करते हैं, हम जो हमारी जो कमी है, हमारी ये कमी है, हम ये नहीं देखते कि हमारा जो बंदा है वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। हम ये नहीं देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है वो कितने दिनों से मेहनत कर रहा है। और हमारा जो व्यक्ति स्ट्रोजो लगाता है या जो बातें करता है, दिमाग लगाता है, उसकी एक छोटी सी गलती के ऊपर हम हजारों सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन हम अभिसार शर्मा, पुण्य भूषण वाजपेयी और राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पर उतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा दिया, आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा दिया। क्या ये पार्टियां आप लोगों को धोखा नहीं दे सकती है? इसीलिए चुनाव का मौसम है, चुनाव के अंदर हजारों पार्टियां आएगी, नई नई पार्टियां हमेशा बनकर रहेगी। बिहार के अंदर जो बहुजन समाज के लिहाज से सबसे मजबूत पार्टी है, उसको हमें सपोर्ट करना और उसको चुनाव जितवाना है किसी भी हालत में। आप लोगों को किसी भी बहुजन समाज की एक पार्टी को ले लीजिए, यहां पर पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन तमाम जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं उनमें से किसी एक पार्टी को आप सिलेक्ट कीजिए और उसको आप मिलकर वोट कीजिए। और अगले साल अगर वो 5 सालों में अच्छा काम नहीं करता है तो अगले 5 साल बाद आप दूसरी पार्टी को वोट दीजिए। जिस तरीके से आप बीजेपी कांग्रेस को जिताते हैं, यानी कि एक बार बीजेपी को जिताते, एक बार कांग्रेस को जिताते, तो इससे बेहतर होगा कि अगर आप एक बार अपने ही बहुजन समाज के लोगों को आप बार बार क्यों नहीं जिताते? क्या पता एक ना एक बार आप लोगों के लिए अच्छा उम्मीदवार निकल कर आ जाए। लेकिन आज 70 साल बीत चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने भर में सत्ता हाथों में दी है, बार बार आपने उनको संरक्षक बनाया। क्या उन्होंने कभी भी आपके अधिकारों की या आपके हितों की रक्षा की है? आज आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग चल रही है, बिहार में ही चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जितने दम के साथ बोलना चाहिए, ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी के मुंह से अभी तक एक जुबान भी नहीं निकली। यानी कि चुनावी मौसम में जो मेंढकों की तरह राजनीतिक पार्टियां और नेता उभर कर आ रहे हैं, इनसे खास तौर से बहुजन समाज को बचकर रहने की जरूरत है और बहुजन समाज को मजबूती के साथ इस चुनाव के अंदर अपने विरोधी जितने भी तत्व हैं उन तमाम को जवाब देना होगा। केवल बीजेपी आपका विरोध नहीं होना चाहिए, बहुजन समाज के तो हर एक व्यक्ति विरोध में खड़ा है, उसको आपको लोगों को जवाब देना और अपने व्यक्ति को हुक्मरान बनाना। मिलेंगे इस नए वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।